Hello and welcome student online classes of Mahasarda Public School. Today in this video we shall know the second chapter of science of class 7. So let us be start now today video topic. आज हम जानेंगे इस पैराग्राफ के बारे में, ध्यान से देखिएगा। द इनर वॉल्स, जो आंतरिक वॉल्स होती है ऑफ द स्टमक, पेट की, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का, एंड वेरियस ग्लैंड, और विभिन्न ग्रंथियों के एसोसिएटेड विथ ए कैनल्स, वो जुड़ी होती है एक कैनल से, सच जैसे से साल्वरी ग्लैंड्स हो गई, लीवर हो गया, और पैनक्रियाज, अग्नाशय जिसको कहते हैं साल्वरी सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। वो क्या करते हैं? सेक्रेट करती हैं डाइजेस्टिव पाचन युक्त रस को। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है वो कन्वर्ट बदल जाता है एक जटिल सब्सटेंसेस ऑफ फूड, जटिल भोजन के तत्वों में, इनटू सिंपलर वंस, उनमें से एक छोटा छोटा करके। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो पाचन ट्रैक्ट होता है, एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड, और संयुग्मित जो ग्रंथियाँ होती है, टुगेदर एक साथ साथ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को। नाउ लेट अस नो, चलो अब हम जानते हैं व्हाट हैपेंस टू द फूड, भोजन के साथ क्या घटित होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब पाचन तंत्रों के विभिन्न भागों में। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, मुख गुहा जिसको कहते हैं, और माउथ मुंह, और मुख गुहा क्या होती है? द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, भोजन को लिया जाता है शरीर के द्वारा, थ्रू द माउथ, मुख के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, भोजन लेने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, शरीर द्वारा जो भोजन लेने की प्रक्रिया होती है उसी को इनगेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड, हम भोजन को चबाते हैं विद द टीथ, दांतों के से, एंड ब्रेक इट डाउन मशीनली, और क्या करते हैं? मैकिनली, अब इसको हम तोड़ते हैं मैकिनली, तकनीकी रूप से, इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। ईच टूथ, प्रत्येक जो दांतें होते हैं, इज रूटेड, उनकी जो जड़ें वो जड़ युक्त होती हैं, सेपरेटेड सॉकेट, अलग अलग सॉकेटों में अलग अलग होती हैं, इन द गम्स, गम्स में। आवर टीथ वरी, हमारा जो दांत होता है वो विशाल होता है, बृहद होता है, इन अपीयरेंस, प्रस्तुत में, एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और विभिन्न कार्यों को संचालित करता है। अकॉर्डिंग दे, इसके अनुसार, दे आर गिवन डिफरेंट नेम, इसलिए उनका नाम विभिन्न नाम दिए गए हैं। एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। वॉश योर हैंड, अपने हाथ को धुलना चाहिए। लुक इनटू द मिरर, दर्पण की तरफ देखो। एंड काउंट योर टीथ, और अपने दांतों को गिनो। यूज योर इंडेक्स फिंगर, अपने आंतरिक अंगुलियों को छुओ, इंडेक्स को, टू फील, महसूस करो, टू द टीथ, मतलब अंगुलियों से दांत को छूकर महसूस करो। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ, कितने प्रकार के दांत होते हैं। कुड यू फाइंड, जिसको आप प्राप्त कर सकते हो। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल, सेब का एक टुकड़ा लीजिए, और या ब्रेड या रोटी, एंड ईट इट, और इसे खाइए। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग, किस दांत का इस्तेमाल किया जाता है इसको फाड़ने में, एंड कटिंग, और काटने में। एंड विच वंस ऑफ द पियर्सिंग एंड टीयरिंग, और कौन इसको चिरने और फाड़ने का काम करता है। ऑल्सो फाइंड द आउट द वन, और उस दांत को प्राप्त करिए दैट आर यूज फॉर च्यूइंग, जो चबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड ग्राइंडिंग, और घिसने के लिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने अवलोकन को दस्तावेजित करिए, उसको लिखिए। फिर कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, ये सभी है। फिर उसके बाद आते हैं इसके बारे में, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ क्या होता है। डू यू रिमेंबर, मतलब दूध के दांत जिसको कहते हैं, या अस्थायी दांत। तो डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद होता है अबाउट द फॉलिंग ऑफ योर टीथ, जब आपके दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं। सम ईयर्स एगो, कुछ वर्ष पहले। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, एंड दे फॉल ऑफ द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। जो फर्स्ट सेट होता है दांतों का, वो क्या करता है? वृद्धि करता है इन्फेंसी के, मतलब शिशु के दौरान, और फिर वो झड़ना शुरू कर देता है किस अवस्था में? 6 से 8 वर्ष की अवस्था में। और इसी को क्या कहते हैं हम? इसके रूपांतरण को ही हम मिल्क टीथ कहते हैं। और सेकंड जो सेट होता है, उसके स्थान पर जो दूसरा दांत लग जाता है, वो क्या होता है? परमानेंट टीथ हो जाता है, जो अस्थायी, मतलब वृत्त तक रहता है। द परमानेंट टीथ में लॉस्ट थ्रू आउट, जो अस्थायी दांत होते हैं में लॉस्ट, वो खो जाते हैं थ्रू आउट लाइफ, जीवन के अंत तक। और
या फॉल ऑफ गिर जाते हैं ड्यूरिंग ओल्ड एज बूढ़े अवस्था में, या ड्यू टू द सम डेंटल डिसीज, कुछ दंतीय बीमारियों के कारण वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे तो आवर माउथ हैज़ द सल्वरी ग्लैंड्स, हमारे मुख के पास क्या होता है, सल्वरी ग्लैंड्स होता है विच सेक्रेट सलीवा, जो सलीवा को उत्पादित करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, एक्शन ऑफ सलीवा ऑन फूड, जो मतलब भोजन पर सालिविया का क्या क्रिया होती है। लेट अस फाइंड आउट, चलो प्राप्त करते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 परख नली लेंगे, लेबल देम, एक का नाम ए रखेंगे और दूसरे का नाम बी। टेस्ट ट्यूब में ए पुट ऑन टी स्पून, ए को हम कुछ क्या करेंगे, टी स्पून में, टी स्पून मतलब एक चाय चम्मच के बराबर क्या रखेंगे हम, ऑफ बॉइल्ड राइस, 1 चम्मच हम बॉइल्ड उबला हुआ चावल डाल। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब बी में कीप ऑन टी स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस, उसमें भी हम टी स्पून मतलब चाय के चम्मच से के बराबर एक उबले हुए चावल को डालेंगे। आफ्टर च्यूबिंग, उसको चबाने के बाद। तो इट फॉर 3 to 5 मिनट, इसको हम छोड़ देंगे 3 से 5 मिनट तक। ऐड 3 या 4 ml ऑफ वाटर, इसमें 3 या 4 ml हम क्या डालेंगे, पानी डाल देंगे। इन बोथ ऑफ टेस्ट, दोनों परख नलियों में। नाउ अब इसको हम क्या करेंगे, उड़ेलेंगे तो 2 या 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन का इन ईच टेस्ट ट्यूब, प्रत्येक परख नली में। एंड ऑब्जर्व, अवलोकन करेंगे। वाई इज देयर ए चेंज इन कलर, क्यों यहाँ रंग बदल जाते हैं इन द टेस्ट ट्यूब परख नली का। डिस्कस द रिजल्ट, परिणाम पे हम विवेचना करेंगे विथ योर क्लासमेट, अपने सहयोगियों से, एंड योर टीचर, और अपने अध्यापक से। द सालिवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, जो सालिवा है वो क्या कर देती है, स्टार्च को तोड़ देती है, किसमें, शुगर में। द टंग इज ए फ्लैशी मस्क्यूलर, टंग क्या है, एक फ्लैशी चिपचिपा मांस है। ऑर्गन, इंद्रिय, अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर, जो जुड़ा होता है एट द फ्लोर ऑफ द बक्कल, बक्कल कैविटी के सबसे निचले हिस्से से जुड़ा होता है। इट इज़ द फ्री एट द फ्रंट, ये आगे एकदम स्वतंत्र रहता है। एंड कैन बी मूव्ड, और क्या कर सकता है, गति कर सकता है। इन ऑल डायरेक्शन, चारों सभी दिशाओं में। डू यू नो, क्या आप जानते हो, द फंक्शन ऑफ टंग, जीभ के कार्यों को। वी यूज आवर टंग, हम अपने जीभ का इस्तेमाल करते हैं फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, इट मिक्सेस सालिवा, सालिविया को मिश्रित करता है विद द फूड, भोजन के साथ। ड्यूरिंग च्यूबिंग, चबाने के दौरान। एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग, और क्या करता है, भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। वी आल्सो टेस्ट फूड, हम भोजन का स्वाद लेते हैं विथ आवर टंग, अपने जीभ के साथ। इट हैज टेस्ट, इसके पास स्वाद होता है। बर्ड्स दैट डिडक्ट डिफरेंट टेस्ट, जो क्या करता है, डिडक्ट करता है विभिन्न स्वादों को भोजन के। वी कैन फाइंड आउट, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे स्वीट एंड टूथ डिके, मीठा और दांतों का सड़ना कैसे होता है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, सामान्यतः जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे मुख में विद्यमान होता है। बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, वे हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। हाउएवर, जबकि वे इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, जब हम अपने दांतों को साफ नहीं करते, एंड माउथ, मुख को, आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद। मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया, बहुत से हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं, आल्सो बिगिन टू लिव, वहाँ रहना प्रारंभ कर देते हैं। एंड ग्रो इन इट, और उसमें बढ़ने लगते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, शुगर को तोड़ देता है जो उसमें प्रेजेंट रहता है। फ्रॉम द लेफ्ट ओवर, छूटे हुए भोजनों से। एंड रिलीजेस एसिड, और अम्ल छोड़ता है वहाँ से। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज, एसिड धीरे धीरे नष्ट हो जाता है दांत में। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, जिससे क्या होता है, दांतों का, इसी को हम दांतों का सड़ना कहते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसका सही समय पे उपचार नहीं किया गया, इट कॉजेज सवर टूटेक्स एंड इन एक्सट्रीम केजेस, ये क्या हो सकता है, दांतों के लिए बहुत सड़न पैदा कर सकता है, और अन्य, और क्या कर सकता है, अत्यंत गंभीर इसके परिणाम आ सकते हैं। इन टूथ लॉस, दांत खो सकते हैं आप। चॉकलेट हो गया, स्वीट हो गया, मिठाई हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, अदर शुगर हो गया प्रोडक्ट, ये सभी क्या है, मेजर कल्प्रिट्स हैं आप टूथ डिके के बहुत ही गंभीर तत्व हैं। देयरफॉर, जबकि वन शुड क्लीन, एक को क्या करना चाहिए, दांत को साफ करना चाहिए विथ ए ब्रश और दातून, ब्रश से या दातून से, और डेंटल फ्लॉस से। फिर ए स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड, और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक स्पेशल, एक विशेष लंबा सा धागा विच इज मूव्ड, जो गति कर सके बिटवीन टू टीथ, दो दांतों के बीच, टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड, जो फंसे हुए भोजन होते हैं उनको बाहर निकालने में, भोजन के कड़ों को। एटलीस्ट, कम से कम ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। एंड
रिंस द माउथ, और मुख को धुलना चाहिए, गलारे करने चाहिए आफ्टर एवरी मील, प्रत्येक खाना खाने के बाद। आल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी, और क्या गंदा नहीं रखना चाहिए फिंगर अपने उंगलियों को, और एनी अनवॉश्ड बिना किसी धुले हुए वस्तु को इन माउथ मुख में नहीं डालना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी शैल मीट टू अनदर वीडियो। यू विल मेक 10 word meaning of this paragraph as a CW, and 10 word meaning as a HW from this paragraph. You will mention, you will prepare and send within a time which is given today video topic. Okay, thank you, have a nice day, we shall meet to another video.